हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब तक क्लासेस हिंदी यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मॉडल सेट 60 तक हमने कंप्लीट करा दिया है पिछले 8 वीडियो में। आप जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सब चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने स्टैटिक जीके भी काफ़ी मात्रा में पढ़ा दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर सब चेक कर सकते हैं। चलिए आज मॉडल सेट 61 से लेके आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? कोलेस्ट्रॉल। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? केंद्रक। किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? सीसी मक्खी। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है एल्जाइमर डाइजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है पागल कुत्ते के काटने से। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुमंग। कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? इसे भी आप कह सकते हैं एबी को। और सर्वदाता ओ पॉजिटिव को कहा जाता है। छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। नेक्स्ट है किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? मीसोजोइक। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय, जो कि सबसे व्यस्त रहता है। ये जब बंद हो जाता है तो आदमी की डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए सबसे व्यस्त अंग यही है। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, स्थिति जानने के लिए, सॉरी। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। और सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? जीरो डायप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अव्यवस्थित रहती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना कैसा होता है? अधिक होता है। एक हार्स पावर कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। मैनोमीटर
के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। मॉडल सेट नंबर 63 स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको भी आगे देखते हैं। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? पेरिस्कोप। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं? इसके विकिरण के कारण। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी के कारण। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम हो पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक मालूम पड़ेगा। लेकिन जब नीचे आ रही हो लिफ्ट अचानक, तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पर। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न ताप से। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? इसका मतलब यह है कि मोटर कार में पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? वो उत्तल दर्पण है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। रडार उपयोग में कब आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। मॉडल सेट नंबर 64 स्टार्ट हो गया है। इसको भी कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या अर्थ है? एक समान तापमान को बनाए रखना। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। जब 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है, बाद में बढ़ता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाती है। मॉडल सेट नंबर 65 स्टार्ट हो गया है। इसको भी कंटिन्यू करके देखते हैं। पास्कल किसका इकाई है? दाब की। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में।
समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ाया था कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसका आंसर है सोनार। और यहाँ पे देख रहे हैं समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापी जाती है? फेदोमीटर से। इसको आप ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रासरब तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। जो हमारे आपके घरों में शीशा होती है चेहरा देखने के लिए, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। और ये गाड़ी के साइड में जो जितनी भी वाहन होती हैं सबके साइड में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए मिरर लगाया जाता है वो वो उत्तल दर्पण होता है। उसको आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है 0। सर्वप्रथम पराश्रव तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी के द्वारा। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? व्यातिकरण के कारण। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटारी। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल द्वारा। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 66 स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको भी कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा व्यवहार होता है? शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। समस्थानिक प्रोटॉन सॉरी समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप क्या संबंध होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? 4 अंश सेल्सियस। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा का। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। नेक्स्ट है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/16 गुना हो जाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम, कैल्शियम या कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 67 स्टार्ट हो गया। चलिए इसको भी कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं? 76 वर्ष बाद ये पुच्छल तारा दिखाई देते हैं। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रण का कार्य करने हेतु। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। सबसे सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती हैं, इसका चाल किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? साधारण सी बात है, 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा जो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है, ऊष्मागति का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है? ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो इसमें दिया हुआ है 6×10⁻24 किलोग्राम। किस प्रकाश के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ जाती है। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपने शरीर को पूरा का पूरा देख सकता है। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का। नेक्स्ट है, मॉडल सेट नंबर 68 स्टार्ट हो गया। चलिए इसको भी कंटिन्यू करके आगे देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? किलोवाट घंटा में। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। लेसर शब्द किस संक्षिप्त रूप से है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप का विस्तृत है। सूर्य की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। पराश्रव तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? कुत्ता और चमगादड़। जबकि पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य तरंग कहते हैं। लेकिन पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि को कहते हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैस। गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। नेक्स्ट है, स्पुतनिक सेकंड की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन था? लाइका नामक कुतिया। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर स्पुतनिक सेकंड की सहायता से। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? बुध और शुक्र। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जलयान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव का। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या 25,000 मील घंटा की चाल से भेजा जाए। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? कुछ नहीं। नेक्स्ट है, मॉडल सेट नंबर 69
चलिए इसको भी कवर करते हैं और आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? वर्षा का। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? साफ मौसम का। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बैरोमीटर का रीडिंग जो है वो ऊपर अगर चढ़ रहा है, उसकी सुई अगर ऊपर चढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि मौसम साफ होगा। और अगर अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे आ रही है तो वर्षा होने की संभावना है, और अगर एकाएक गिर रही है तो वो आंधी और तूफान आने की संभावना है, इससे पता चलता है। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केशिकत्व क्रिया कहलाती है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर गेंद स्पिन करना आधारित है। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक प्रदर्शित करेंगे, -40 डिग्री। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 अंश सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 अंश सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 70 स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको भी कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। परमाणु बम किस सिद्धांत या किस पद्धति पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के। हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के। ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण से। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? दृष्टिकारी, जिसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? सायंता तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट की रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण चमकता है। आसंजक बल का एक उदाहरण और है, जैसे होठ के ऊपर लिपस्टिक जो लगाया जाता है वो एक दूसरे से चपकता है, इसे आसंजक बल के कारण होता है। या तो पानी शीशा को जब भिगोता है वो भी आसंजक बल है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है?
9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? घट जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। जब गैस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब गैस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 72 स्टार्ट हो गया है और ये इस वीडियो का लास्ट मॉडल सेट होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको भी देख ले रहे हैं। ध्वनि तरंग, ध्वनि कौन सी तरंग है? अंधार तरंग है। झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। ये देखिए जो अभी क्वेश्चन हमने पहले पढ़ाया है, अभी 2-3 मिनट पहले वो क्वेश्चन आ गया। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति या हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? 0। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। एक्स किरण की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। और रक्त विकिरण की खोज किसने की? हर्शेल ने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? गैस में। तो ये आज हमने मॉडल सेट स्पीडी साइंस का मॉडल सेट 61 से लेकर 72 तक कंप्लीट करा दिया है और इसके पहले वाले वीडियो में मतलब पिछले 8 पार्ट में हमने और भी कवर किया हुआ है स्पीडी साइंस का मॉडल सेट। इसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं टॉपिक वाइज। ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए। अगर इस पीडी का बुक आपके पास नहीं है तो इसको आप देख लीजिए, अगर है फिर भी आप देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर और भी स्टैटिक जीके को हमने पढ़ा दिया है जो कि रेलवे वाले एग्ज़ाम में या यूपी पुलिस वाले एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आती है। छोटा छोटा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको आप देख लेंगे कंप्लीट हो जाएगा और इस चैनल पे कुछ फालतू नहीं पढ़ाया गया है कि मतलब आपका टाइम नुकसान करने के लिए। छोटा छोटा टॉपिक है, सब आप कवर कर लेंगे उसको देख के पढ़ के। तो ये स्पीडी साइंस का मॉडल सेट इस समय चलाया जा रहा है और भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।